Assalamualaikum students, I hope you all are doing good. Okay students, now we will start our today's lesson. In our previous lecture we have covered our answer questions. Now we will move towards its exercise. On page 20, which of the following words are incorrect? Correct the mistakes. अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जहाँ पर कुछ ठीक भी लिखे हुए हैं और कुछ गलत भी हैं। तो जो गलत हैं वो आप लोगों ने उसको अंडरलाइन करना है और यहीं पे बुक के ऊपर ही आप लोगों ने उसकी स्पेलिंग को करेक्ट करके लिख लेना है। अब ये आपका होमवर्क है कि आप लोगों ने खुद से ही इन मीनिंग्स को, इन वर्ड्स को तलाश करना है और इन वर्ड्स को ठीक करके लिखना है, इनकी स्पेलिंग्स को ठीक करके लिखना है। तो अब हम क्वेश्चन का लेते हैं पंचुएशन का। Without looking at the story, copy the passage below, but put it in the correct punctuation mark as you do so. When you have finished, read what you have written to see if it all makes good sense. तो यहाँ पर ये आपको पैराग्राफ दिया गया है जो कि बुक के अंदर से ही, चैप्टर के अंदर से ही है, लेकिन आप लोगों ने इसको फिल करना है। तो अभी मैं ज़रा आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पर क्या आ रही है, तो ये देखें सी कैन लिखा हुआ है। तो कैन का सी जो है वो स्मॉल लेटर में है, लेकिन एज़ यू ऑल नो वो सी है ये कैपिटल आएगा, स्मॉल नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मिस्टेक आ गई। यू बी श्योर। अब देखें ये उससे पूछ रहा है, ये एक बात जो है वो आगे दूसरी भी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमा आ जाएगा। आस्क्ड माइक। अब माइक जो है वो एक नेम है, तो यहाँ पर जो इसका एम है वो स्मॉल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एम जो है वो कैपिटल आएगा, ठीक है। उसके बाद कोमा आ जाएगा। आफ्टर देन जो है वो दूसरी जो है वो बात स्टार्ट हो रही है, श्योर ऑफ व्हाट, तो ये कोमा के अंदर आ जाएगी। तो श्योर ऑफ व्हाट, अब ये क्वेश्चन मार्क भी है, एक क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे इसके आगे क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। आस्क नबील दैट ही इज़ asleep, you can hear him snoring, कोमा आ जाएगा क्योंकि एक बात ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब कांट, यहाँ पर कांट लिखा है, तो एज यू आर नो कैन नॉट की जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर एन के बाद जो है वो कोमा आएगा, ठीक है, और उसके बाद टी लिखा जाएगा यू, और यहाँ पर एक बात ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप आ जाएगा। अब फुल स्टॉप के बाद फिर नेक्स्ट जो लेटर होता है एज यू ऑल नो वो स्मॉल नहीं आता, वो कैपिटल होता है। तो जो नो लिखा जाएगा यहाँ पर वो कैपिटल में उसका एन लिखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद कोमा आएगा, नो नो। अब हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बारे में पढ़ा था कि जो आप किसी भी खुशी के, गम के मौका पर दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का जो साइन है वो लग जाएगा। उसके बाद विस्पर्ड। अब यहाँ पर दोबारा से माइक एक नेम है, तो नेम आपको पता है उसका जो वर्ड होता है, जो लेटर होता है फर्स्ट वो कैपिटल आता है, ठीक है। उसके बाद आर यू श्योर दैट ही रिमेंबर मी, तो अब इसका जो अब ये उससे सवाल कर रहा है, तो ये क्वेश्चन है, तो ये इसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अब आप लोगों ने इसको इसी तरीके से फिल करना है और इसको आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये यहाँ से लेकर कैन यू बी श्योर, यहाँ से लेकर ये है रिमेंबर मी तक, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके हम लोगों ने वहाँ पर साइन मार्क कर लेते। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आती तो वो यहाँ से साइन जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको टैली कर सकते हैं। और ये जो है आपने क्वेश्चन अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर करना है और इसको अच्छे से आप लोगों ने करके नीटली इसकी पिक्चर बना के आप लोगों ने मुझे सेंड कर देनी है। आई होप आप लोगों को आज का काम समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।